नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कुमार, प्रखंड अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी हलसी, जिला लखीसराय। साथियों, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। कल पटना में जो जन स्वराज पार्टी के द्वारा बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया था, उस संदर्भ में कई हमारे साथी जानना चाह रहे थे कि भाई आप बिहार बदलाव रैली में पटना गए थे, आपकी पार्टी का रैली कैसा रहा। वो कई अन्य चैनल के माध्यम से सारी जानकारी रखे हुए हैं, फिर भी हमारे मुझसे सुनना चाहते हैं कि आप अपने मुख से बताइए कि आपका रैली कैसा रहा। ये बिहार बदलाव रैली के बारे में आप ही बताइए। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे गार्जियन, मैं आप लोगों के बीच उस रैली के संबंध में जो बातें साझा करने जा रहा हूं, उसको गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं हर किसी व्यक्ति को बोलता तो अलग अलग लोगों को बताना पड़ता। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इसलिए भी आया हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक बिहारी होने के नाते कल बिहार बदलाव रैली में जो पटना गया था और उस ऐतिहासिक रैली का गवाह बना, इसके लिए मुझे अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है। और पटना के गांधी मैदान में जो नज़ारा देखे, सत्ताधारी दल के द्वारा किए गए कुकर्मों का, नशे में चूर उन नेताओं द्वारा अपने पदाधिकारी पर जो लगाम लगाया गया इस रैली के बारे में, और इस रैली का जो दुष्प्रचार कल से चलाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बिहार के तमाम युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं कि ये बिहार बदलाव रैली फ्लॉप नहीं रही, पूरी तरह से हिट रही। और बिहार के उन तमाम राजनीतिक दलों पे हम पटना में जाकर के उनके गाल पे तमाचा मार कर किया है कि बिहार के लोग, जिससे आज तक आप यहाँ के बच्चों को अनपढ़ बनाने की शिक्षा दिए हैं, यहाँ के लोगों को अनपढ़ बना करके रखना चाहे हैं, बिहार के युवाओं के माथे में ये आप डाल दिए हैं कि आप यहाँ पैदा लिए हुए हैं बिहार के बाहर मजदूरी करने के लिए। बिहार के बुजुर्गों को आप ये मजबूर कर दिए हैं कि आपकी दशा दुर्दशा चाहे जितनी भी खराब हो, मैं आपको 400 रुपया से ज्यादा पेंशन नहीं दूंगा। प्रशांत किशोर जी बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए, बिहार के हर उन तमाम बच्चों के लिए, बिहार के हर तमाम उन युवा साथियों को जो सब सपना दिखाए हैं, जो बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि जन स्वराज आपके बच्चों के पढ़ाई की बात करती है, जन स्वराज यहाँ के युवाओं को रोजगार की बात करती है, जन स्वराज यहाँ बुजुर्गों के सम्मान की बात करती है। और इन सभी चीजों को बदलने के लिए आप बिहार के लोग पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होइए और बिहार को बदलिए। लेकिन बिहार के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, उन्होंने यह दिखा दिया कि कल तक जो ये संविधान के रक्षा करने की बात करते थे, वही कल पटना के गांधी मैदान में, पटना के सड़कों पे संविधान की धज्जियां को उड़ाए। जो बिहार कभी लोकतंत्र की जननी हुआ करती थी, ये बिहार के सत्ताधारी दल के नेता कल बिहार के हर वैसे व्यक्ति का जो इस उत्साह के साथ, इस जज्बात के साथ, इस हौसला के साथ पटना गए थे कि गांधी मैदान में इकट्ठा होकर के बिहार को बदलने का एक गवाह हम बनेंगे। उन सभी के सपनों को, उन सभी की इच्छाओं को सत्ताधारी दल के लोगों ने चकनाचूर करने का प्रयास किया है। इस रैली को ऐतिहासिक हम इस तौर पे मान रहे हैं कि बिहार के वैसे लोग, बिहार की वैसी महिलाएं जो पटना के सड़कों पे पानी पीने के लिए तरस रही थी, प्रशांत किशोर जी ने उन तमाम लोगों के लिए गांधी मैदान में भोजन और पानी की व्यवस्था किए थे। ये सत्ताधारी दल के लोग उन तमाम लोगों को गांधी मैदान पहुंचने में जो रुकावट उत्पन्न किए, जहां तहां रोक करके इनको प्यासा रखे, इनको भूखे रखे,
उस सब का हिसाब आने वाले चुनाव में बिहार की जनता देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी से मिलने के लिए, प्रशांत किशोर जी तक पहुंचने के लिए यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों को रोका है, प्रशांत किशोर जी ने कल घोषणा किया है आपको पटना आने से यहाँ की सरकार रोकी है, मुझे आपके पास जाने की कोई नहीं रोक सकता है। प्रशांत किशोर जी बहुत जल्द आपकी प्रखंड में, प्रशांत किशोर जी आपके पंचायत में, प्रशांत किशोर जी आपके गांव में बहुत जल्द आ रहे हैं। और मैं प्रशांत किशोर जी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं भी आपके गांव, आपके घर में आकर के प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, प्रशांत किशोर जी का जो सपना है एक नया बिहार बनाने का, उस अभियान को लेकर के मैं आपके गांव, आपके घर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।